आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। गांव के लोगों का कहना है कि यहां पुलिस की जानकारी में शराब की बिक्री होती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। गांव के लोगों ने बताया कि पुलिस छापेमारी के लिए आती है और बगैर कार्रवाई किए चली जाती है। पुलिस पर लोगों ने घूसखोरी का आरोप लगाया है। भुआलपुर गांव में जहरीली शराब कांड में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी बीमार हैं। हम पहुंचे हैं लाल बाबू शाह के घर पे, जिनकी बेटी यहां पे शोक संतप्त है, काफ़ी दुख की घड़ी है। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि इनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा बताइए कौन लोग मुआ दिया आपको, किस बाबू के दारू मत दिए तब कह के आवे तुरंत हम का करी देबे करे दे दला के जहर मिला के दारू मेरे बाप उसी के सब लोगों ने किया सब कहियो के ये पियत रहा करे बाप सब पार्टनर रलवा जान सब मर गइल सरे बाप। गांव के बीच में दारू पिया था, कोई पकड़ने धरने वाला कोई नहीं? कोई नहीं, प्रशासन आई था ना, पैसा के घूस के जमाना में लेके भाग जाइए सरे बाप। देख सकते हैं कि बहुत परेशानी में है ये पूरा परिवार जो है। इनके पिताजी की मौत हो गई, उनके परिवार के कुछ और लोग मौजूद है, गांव के लोग मौजूद है, एक इनका नाती मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? आशीष कुमार। आशीष जी बताओ, नाना जी तुम्हारे चले गए, क्या लगता है क्या लापरवाही? हम पे दुख बीत रहा है, हम जानते हैं, ठीक है। प्रशासन को क्या बीतेगा? त्योहार है आज, राखी नहीं, सवेरे से खाना पीना नहीं खाए, हम बुझ रहे हैं। गांव के बीच में दारू बिक रहा था, गांव के लोगों ने विरोध नहीं किया। गाँव के लोग कहा प्रशासन से, तो प्रशासन ने मीडिया वालों को माइक तोड़ दिया। क्यों तुरा? पूछिए पहले आलोक रंजन का मरबो किया माइक तुरा, क्यों तुरा? जब आलोक रंजन पूछ रहे थे कि बताइए क्या समस्या था, क्यों तुरा? प्रशासन कैसे करना चाहिए? मैंने प्रशासन के नजर में ये दारू बिकता है। प्रशासन की नजर में नहीं बिकता है तो कैसे तुम माइक तोड़ दिया? आलोक रंजन पूछ रहे थे तो उसको जवाब क्यों नहीं दिया? आप हमसे जवाब पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे तो आप दीजिएगा जवाब। जवाब देना चाहिए। क्या नाम है? क्यों? आशीष कुमार। आशीष है, जिनके नाना की मौत हुई है। भैया ये बताइए कि गांव में दारू बिकत है, इतना बड़ा आबादी व घना आबादी, बीच में ढुगरनी देवी घास तो विरोध ना फिर गाँव में कि भाई दारू ना बिके? गाँव में क्या कोई कर सकता विरोध? तो पुलिस आवता पैसा लेके चल जाता, गाँव के लोग क्या कर सकता है? तो उन्हें पकड़ के ले गए, छोड़ दिलक और फिर चल आला, फिर बेचे कार पर। ढेर लोग के लोग मैसेज तो मिलबे करला कि हाँ यहाँ दारू बिकाता है। प्रशासन के चीज़ के मालूम नहीं है कि यहाँ दारू बिकाता है। यहाँ से थोड़े दारू यहाँ बिकाता है, बहुत दिन से यहाँ दारू बिकाता है। खैर हम लोग तो जाना आना वहाँ कम है, पर हम लोग भी सुनते हैं कि हाँ यहाँ दारू बिक रहा है, फलाना मर गया, ये मर गया, वो मर गया। पहले भी कोई लोग मरा है गाँव में? ना पहला तो अभी तक नहीं, इस तरह का अभी मामले सामने नहीं आया। फर्स्ट टाइम में हुआ है ऐसा। कितना लोग गाँव में लगे? यह करीब 6-7 लोग भी अभी मर गए हैं। छठा बीमार भी है कुछ लोग। हाँ, अभी 1-2 लोग बीमार भी है अभी चल रहा है। जैसे ये है, ये पड़ोस में है एक रामनाथ महतो, अभी उसका भी इलाज चलिए रहा है, अभी सदर में है वो। आपका क्या नाम हुआ? दीप नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह है। सब लोग का यही कहना है कि गांव में शराब बिकती थी, सूचनाएं भी दी जाती थी और बताया भी जाता, लेकिन प्रशासन द्वारा शुरू में मुकम्मल कार्रवाई नहीं की गई। यही कारण है कि जहरीली शराब कांड के रूप में ये पूरा वाकया सामने आया है। हालांकि अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है, ढुगरनी देवी के घर को सील कर दिया गया, उसकी गिरफ्तारी की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन जिन्होंने अपनों को खो दिया है उनके दुखों को बांटा नहीं जा सकता। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। बिहार में शराब से हो रही मौत को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने निशाना साधा। ये अपराधियों की सरकार अपराधियों के लिए, अपराधियों के द्वारा बनाई गई है। अपराधियों को सह मिल रहा है और उन्हें संरक्षण पटना में सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा मिल रही है। जिस दिन नीतीश जी ने शपथ लिया उसी दिन पटना में लूट और हत्या की घटना घटी। अब शराब से मौत हो रही है। शराब के नाम पर वाइन टैक्स नीतीश जी की पार्टी को, उनके लोगों को जा रहा है। यह सरकार बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। अंतर्द्वंद से सरकार समाप्त होगी। बिहार को नीतीश और लालू मुक्त बनाने का संकल्प ले रहे हैं। गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी नेता पूरे राज्य में नीतीश कुमार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बघान मंडल में भी बीजेपी नेताओं ने धरना दिया। बीजेपी सांसद सतीश दुबे ने नीतीश कुमार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। देखिए, हम आज इंग्लिशिया से बाइक रैली तिरंगा यात्रा हम लोग निकाले थे। उसके बाद हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ जो आज बिहार में जो जनता के साथ विश्वासघात हुआ है उसी पे महाधरना में हम लोग बैठे हैं बघान मंडलीय प्रांगण के बगल में।
झारखंड जेडीयू अध्यक्ष खीरू महतो का कहना है कि बीजेपी से अलग होने का असर बिहार की तरह झारखंड में दिखेगा। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। उन्होंने बीजेपी पर झारखंड में जेडीयू की अनदेखी का आरोप लगाया। चूँकि बीजेपी सहयोग पहले भी वहाँ भी नहीं करती थी और समाप्त करने का काम बीजेपी वहाँ भी किया था। जो हालत बिहार का था, जो सब लोगों ने बैठ के तय किया कि भाई रहना मुश्किल है, हर जगह हम लोगों को ऐसा बेइज्जती होती है, पार्टी हम लोग को दरकिनार करके चलती है और हम ही लोग को शिकायत करती है। इसलिए इसी स्थिति में अलग होना चाहिए। फैसला हुआ, उसके बाद अलग हो गया और है तो यहाँ महागठबंधन के साथ जुड़कर सरकार बनी है, तो उस तरह से वहाँ भी ऐसा महागठबंधन मजबूती के तौर पर आगे सामने आएगा। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। 10 जनपद पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव। इस वक्त की बड़ी खबर 10 जनपद से खबर है, जहां तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है तेजस्वी की, और तेजस्वी के साथ सांसद मनोज झा भी मौजूद हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तेजस्वी का दिल्ली जाना हुआ था और उसके बाद रक्षाबंधन, जिसमें उन्होंने राखी बंधवाई, पिता से आशीर्वाद लिया। और जो अभी खबर आ रही है उसके मुताबिक तेजस्वी की जो गाड़ी है वो सोनिया आवास में प्रवेश गाड़ी ने किया है और यह मुलाकात हो सकती है तेजस्वी की सोनिया गांधी से। और मौजूदा राजनीतिक समीकरण, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना और ऐसे में आला कमान को फैसले लेना है कि कांग्रेस की तरफ से कौन कौन मंत्री के लिए जिनकी दावेदारी हो सकती है या जिन्हें टिक किया जा सकता है, जिन्हें ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है, तो इस बारे में भी बातचीत हो सकती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां तेजस्वी पहुंचे हैं 10 जनपद सोनिया गांधी से मिलने के लिए, साथ में मनोज झा भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, तेजस्वी के साथ मनोज झा मौजूद हैं और सोनिया गांधी से बातचीत होगी। हालांकि कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है उसने साफ तौर पर कहा है कि जो भी संभावित चेहरे हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उससे अलग हाईकमान को फैसला लेना है किन्हें जगह मिल सकती है। अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर। अमितेश, क्या जानकारी है? अमितेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, तेजस्वी यादव की मुलाकात सोनिया गांधी से खत्म हो गई है और थोड़ी देर में तेजस्वी यादव मीडिया से भी बात करेंगे। तेजस्वी यादव अभी उनकी मुलाकात खत्म हुई है। तेजस्वी यादव के साथ मनोज झा भी मौजूद थे। तेजस्वी यादव के साथ जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में मनोज झा भी मौजूद रहे। अभी मुलाकात खत्म हुई है और तेजस्वी यादव थोड़ी देर में मीडिया को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से चर्चा इस बात की चल रही थी और यही बात हो रही थी कि विपक्ष को मजबूत कैसे करना है, विपक्षी एकता को कैसे और ज्यादा मजबूत करना है। सीपीआई के डी राजा और सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने बिहार निवास में मुलाकात की तेजस्वी यादव से और उस मुलाकात के बाद सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे तेजस्वी यादव। उनकी मुलाकात अभी खत्म हुई है और 10 जनपद के बाहर अभी मीडिया को संबोधित कर रहे हैं तेजस्वी यादव। बिल्कुल, क्या कुछ तेजस्वी यादव कह पा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ अगर मंत्रिमंडल को अगर देखें तो उसमें कांग्रेस की जितनी सीटें या फिर जो मंत्री बनाए जाने हैं उन चेहरों पर भी बातचीत होगी। इधर आ जाओ, चलो इधर आ जाओ, चलिए चले शुरू करें। चलो ऐसे हो जाता है। आज बिहार में एक मिनट शांत करो। शांत एक मिनट चलिए बस शांत। फिर बात कैसे होगी? मेरा माइक दे दो यार। हम पकड़े माइक पकड़े सबका। चलिए अब हो गया, चलिए। देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद आज पहली बार कल रात में हम दिल्ली आए हैं और आज हमारी मुलाकात अपने घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व से हुआ है, जिसमें कि आप सब लोग जानते हैं डी राजा जी, येचुरी साहब और मैडम सोनिया गांधी जी से हमारी
मुलाकात हुई है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि जो नई सरकार बिहार में पुनः से महागठबंधन सरकार बनी है आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसको लेकर के सभी लोगों ने हमको बधाई भी दिया और हम सब लोगों ने जो प्री पोल महागठबंधन अलायंस थे मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के निर्णय का स्वागत किया है और ये सरकार मजबूती के साथ चलेगी क्योंकि ये सरकार गरीब की सरकार है। ये सरकार असली सरकार है, महागठबंधन की सरकार। ये सरकार जनता की सरकार है और नीतीश कुमार जी का जो निर्णय वक्त देखते हुए सही समय पर भाजपा को आप कह सकते हैं तमाचा मारने का काम किया है और अब बिहार असेंबली में भाजपा को छोड़कर के सारे दल हम लोग एक हो चुके हैं। अब यही दृश्य जो है पूरे देश में दिखने वाला है। लोग त्रस्त हैं महंगाई की मार से, बेरोजगारी से, जो ये सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव, जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवा करके इस देश में जो लोग राज करना चाहते हैं, जहां हमारा संविधान लोकतंत्र खतरे में है और साथ ही साथ आप कह सकते हैं जो भाईचारा जो हमारा जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, गंगा जमुना तहजीब जो बिगाड़ने चाहते थे, एक बार फिर से बिहार ने ये काम करके दिखाया है, देश को एक नया दिशा देने का काम किया है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं, मैडम सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देते हैं, येचुरी साहब, दीपांकर साहब, राजा साहब और सबसे बड़ी बात जो महागठबंधन जब बना था तो आदरणीय हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जो कि हमारे पिता आदरणीय लालू जी हैं, उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने जिंदगी भर सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ाई लड़ी, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और गरीबों की लड़ाई लड़ी और आपने कभी भी फिरका प्रस्ती शक्तियों से आप ना डरे हैं ना झुके हैं। क्योंकि जो माहौल आप देखिएगा, भाजपा क्या कर रही थी पूरे देश में, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपका झारखंड में क्या हो रहा था, ये सारा ड्रामा हम लोगों ने देखने का काम किया है। यानी जो डरेगा उसको डराओ, जो बिकेगा उसको खरीदो, यही काम भाजपा का रह गया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस था उसको एक एक करके बर्बाद किया जा रहा, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो। इनकी हालत तो पुलिस थाने से भी बदतर हो चुकी है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये लोग किसको डराना चाहते हैं? हम बिहार के लोग डरने वाले नहीं हैं और हमने पहले भी कहा था बिहारी जो होता है बिकाऊ नहीं टिकाऊ होता है, अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करने वाला है। तो फिर से बिहार ने ये करके दिखाया है, नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया है। और आप तो जानते ही हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ललन जी ने एक एक बात बताई है कि किस प्रकार से ये रीजनल पार्टी को खत्म करना चाहते थे। और हम आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें जिसका ध्यान नहीं गया हुआ किसी का, रीजनल पार्टी ज्यादातर पिछड़ों की है और दलितों की है। आप बिहार में नीतीश कुमार जी को खत्म करना चाहते थे जो पिछड़ा समाज से आते, आपने रामविलास जी के पार्टी को 2 भाग में कर दिया, उनकी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। और क्षेत्रीय दल अगर खत्म हो जाएगा तो यानी ऑपोजिशन खत्म हो जाएगा, ऑपोजिशन खत्म हुआ तो लोकतंत्र खत्म होगा और जब लोकतंत्र खत्म हो गया तो आप समझिए कि राजा महाराजा और तानाशाह तरीके से ये राज चलेगा। तेजस्वी को आप सुन पा रहे थे, उन्होंने इसी बात को रिपीट किया जो उन्होंने पटना में कहा था। खबरें लगातार जारी हैं।